बच्चा कंसीव करते ही अगर ये 4 सिम्पटम्स आपको दिखते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का ही है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने के 4 एकदम सटीक लक्षण जो कि आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में, जी हाँ, स्टार्टिंग के 3 महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चौथे महीने की बात कर रही हूँ कि चौथा महीना लगते ही ऐसे कौन से 4 लक्षण हैं जो कि बहुत ही सटीक लक्षण हैं। अगर ये 4 सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। देखिए, जैसे ही कोई औरत कंसीव करती है ना, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में ये बात आती ही है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की, मतलब जो आने वाला है वो आने वाला है या आने वाली है। तो जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी जो होता है वो काम पे लग जाता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो जब शरीर काम कर रहा होता है आपकी बॉडी के लिए प्लस आपके बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसी टाइम आपकी हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं क्योंकि आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, उसके शरीर की ग्रोथ के लिए जो चाहिए होता है, जो नेसेसरी होता है, उसको फुलफ़िल करने में आपकी बॉडी जो होती है, आपका जो सिस्टम होता है बॉडी का, वो लग जाता है। जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब आपके हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं और यही चीज़, यही एक साइन होता है आपके बॉडी में जो कि आप लड़का या लड़की के बीच में डिफरेंस बताता है। आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स, बहुत सारे लक्षण दिखते हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, लड़का और लड़की का जो डिफरेंस होता है ना, ये स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है, मतलब पहली तिमाही में पता करना बहुत ही टफ होता है, इवन ना के बराबर होता है और ये डॉक्टर भी नहीं पता कर पाते हैं। लेकिन जब दूसरी तिमाही होती है तब तक बच्चा थोड़ा डेवलप हो चुका रहता है, उसके हाथ पैर बन चुके रहते हैं और काफ़ी हद तक ये समझ में आने लगता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। और चौथे महीना लगते लगते आपके सिम्टम्स भी क्लियर होने लगते हैं कि ये लड़के का सिम्टम्स है या लड़की का। तो अब मैं बात करूँगी कि चौथे महीने के 4 वो सटीक लक्षण जो कि आपको कंफर्म कर देगा कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है उसके बारे में मैं बात करूँगी कि वज़न का बढ़ना। जी हाँ, प्रेग्नेंट औरत के वज़न का जो पैटर्न होता है, वज़न बढ़ने का मतलब वेट जो वो गेन कर रही है प्रेगनेंसी में, उस पैटर्न को देख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट जो औरत होती है, अगर उसके गर्भ में लड़का होता है ना, तो उसका वज़न कंपेयर अगर हम लड़की जिसके गर्भ में लड़की होती है उससे करें तो कम बढ़ता है। मतलब अगर आपके पेट में लड़का है तो आपका वज़न जो बढ़ने का रेशियो है जो कि वो उतना तेज़ नहीं होता है जितना कि लड़की वाले में होता है। जी हाँ, अगर गर्भ में बेटी होती है ना तो कमर पे, थाइज़ पे हर जगह फैट बढ़ता है, जबकि गर्भ में अगर लड़का होता है ना तो सारा फैट जो होता है वो पेट और पेट के निचले हिस्से पे बढ़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका वज़न जो है ना वो बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके वज़न बढ़ने का पैटर्न क्या है? कि आपका वज़न एकदम से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर लड़की है। अगर आपका वेट नॉर्मली जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कम अगर वज़न आपका बढ़ता है तो भी दिक्कत होगी बच्चे में और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी दिक्कत है। लेकिन कंपेयर अगर करेंगे तो अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपके वज़न बढ़ने का जो पैटर्न है वो थोड़ा स्लो रहेगा। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है महिला की त्वचा का कलर बदलना, या फिर हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर काला पड़ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि खूबसूरती का कम होना। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेट करती हैं। एक्चुअली जब अगर आपके गर्भ में बेटा होता है ना तो कहते हैं कि वो मेल और फीमेल जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारा फीमेल हार्मोन्स है हमारे पेट में,
गर्भ में अगर बेटा है तो उसका मेल हार्मोन्स होता है, तो दोनों हार्मोन्स के जो अनकॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, उसकी वजह से आपके अगर शरीर का कलर जो है वो डल हो रहा है, 1-2 शेड डार्कर साइड हो रहा है, या फिर आपके चेहरे पे भी झाइयाँ, पिंपल्स, मुहासे, ये चीज़ें हो रही हैं, आपके हाथ पैर से लेके पूरे शरीर के कलर में अगर आपको बदलाव दिख रहा है, थोड़ा डार्क हो रहा है, तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर लड़की होती है ना, तो औरत की खूबसूरती में थोड़ी और खूबसूरती ऐड कर देती है। तो आपने सुना होगा बहुत टाइम पे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम्हारे फेस में तो ग्लो आ गया, अरे तुम्हारा चेहरा क्यों इतना डल हो गया है, तो वो इसी वजह से होता है कि गर्भ में डिपेंड करता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बेटा है तो आपके शरीर, जो आपका त्वचा का कलर है ना, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा काला पड़ जाता है शरीर, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कंफर्म हो जाइए, आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है महिला के ब्रेस्ट में क्या क्या अंतर आता है अगर गर्भ में बेटा होता है। 2-3 चीज़ों का अंतर होता है। पहली चीज़ होती है कि ब्रेस्ट का जो आकार होता है, मतलब दोनों ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा या एक छोटा, जी नहीं, लेकिन जब आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों जो ब्रेस्ट है ना, उनके साइजेस थोड़े से अलग है। 1 या 2 साइज अप एंड डाउन हो सकता है, मतलब एक थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट के साइज में आपको अंतर दिख रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। दूसरा अंतर होता है आपके ब्रेस्ट के साइज के निप्पल के कलर में। अगर आपका नॉर्मल जो पहले कलर था वही कलर है, साइज तो दोनों का ही बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बेबी फीड कराना है, तो आपका ब्रेस्ट, आपकी पूरी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो रही होती है। तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ा, निप्पल का साइज भी बढ़ेगा, बट निप्पल के साइज को हम नहीं देखेंगे, हम कलर की बात कर रहे हैं। अगर ब्लैक कलर, मतलब काला हो रहा है, डार्क हो रहा है आपके निप्पल का जो कलर है, तो कहते हैं कि ये भी एक सिम्टम होता है, एक सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेस्ट के साइज को, निप्पल के कलर को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट को देख के। आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें, पहले की जो दादी नानी लोग हुआ करती थी, वो लोग सिर्फ पेट के आकार को देख के बता देती थी कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। पेट के आकार में देखिए 2-3 चीज़ का अंतर होता है, मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ होती है, अगर पेट का निचला हिस्सा उभरा हुआ है, आपके पेट का मतलब बेबी का जो वेट है वो गोल ना हो के आपके पेट का आकार, वो अगर नीचे की तरफ उभरा हुआ है तो लड़का मानते हैं। दूसरा अंतर होता है कि अगर हलचल, अगर आपको अपने दाहिना हिस्सा, मतलब आपके पेट का जो दाहिना हिस्सा आपको खिंचाव लग रहा है, भारी लग रहा है, दाहिने हिस्से में आपको हल्का सा पेन हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो आपके पेट में ये वाला भी बदलाव बताता है कि आपके गर्भ में बेटा है। तो अगर आपके पेट का निचला हिस्सा उभरा हुआ है, दाहिने हिस्से में आपको हलचल महसूस हो रही है, हल्का सा दर्द, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ मैंने बात की 4 सिम्टम्स की, 4 सटीक लक्षण की, जो कि चौथा महीना लगते लगते या 5वां महीना लगते लगते आपको दिख जाता है, और आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।